स्मृति जी तो एकदम बदतमीज हैं, सांसद के नाम पे एकदम बदतमीज सांसद हैं। स्मृति ईरानी कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं, सिर्फ अपना घर बनवाए हैं और यहाँ गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किए। 2 किलो राशन कार्ड ले रहे हैं। स्मृति ईरानी कभी पूछने आई हालचाल गरीब जनता का। जो वोट पड़ रहा है कहने मतलब कि भाजपा को, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ रहा है, न कि स्मृति ईरानी के नाम पे। स्मृति ईरानी विकास करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। कांग्रेस निकल लगे बाबू, कांग्रेस निकलेगी। नमस्कार, हम इस वक्त अमेठी में हैं और अमेठी से कौन जीत रहा है, स्मृति या कांग्रेस? किसका जोर है, कांग्रेस का कि भाजपा का? अमेठी के लोगों से जानेंगे। आइए यहाँ के बताइए, अपना नाम बतावा हो। रामाश्री तिवारी। क्या लग रहा है कि स्मृति ईरानी कुछ काम वाम की कि नहीं, कि 5 साल में कुछ आप लोगों को अच्छा जीवन दे पाई नहीं दे पाई? हमका तो विशेष कोनो जीवन काम नहीं न देखा, कोनो काम। क्या बोल रहे भैया? उनका काम कोनो नहीं दिखाता है, अभी तो कोनो काम नहीं दिखाते है ना है। ईरानी बोली 13 रुपया किलो चीनी मिलेगी या अब ही एको नहीं न मिला। 13 रुपया किलो, 14 रुपया नहीं, 20 रुपया किलो नहीं ना। हाँ। ये तो झूठ बोली। अच्छा, बहुत सारे बातें किए, वो बातों का क्या हुआ जी? स्मृति ईरानी जब आई, देखिए आपकी मौजूदा सांसद तो वही है। हाँ। तो रिपोर्ट कार्ड तो उन्हीं का भैया। हाँ है, लेकिन कौनो हमारे सबके देख में कोई काम अभी नहीं है। क्या नाम है आपका? हम कुछ न कह पाए। रुक जाइए, नाम क्या है आपका? हमारा नाम बाबूलाल। बाबूलाल, अपने कोई बात, हम जोर जोर बोल लेते हैं, कम सुनाई देते हैं, हम जोर जोर बोल लेते हैं। बाबूलाल, अब की बार का माहौल लग रहा, कांग्रेस की भाजपा? कांग्रेस निकल लगे बाबू। कांग्रेस निकलेगी। आपका क्या माहौल लग रहा भैया? कांग्रेस। कांग्रेस? तो भाजपा का है नहीं? भाजपा कोनो काम नहीं दिखाता है। हाँ ठीक है, चुने कांग्रेस का जोर बा। दोनों जोर है, कांग्रेस जोर है। ज्यादा जोर देखो, सीधी बात, ज्यादा जोर किसका है? क्या किए आप? कुछ नहीं। ज्यादा जोर कांग्रेस का है। अच्छा, तनी खिसको। स्मृति ईरानी आप कुछ नहीं किए। क्या नाम आपका? रुक जाओ। मेरा नाम महादेव गुप्ता है। महादेव गुप्ता जी। हाँ। क्या बताओ भैया, स्मृति ईरानी कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं, सिर्फ अपना घर बनवाए हैं और यहाँ गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किए हैं। तो घर तो यही खातिर बनाई ना कि अपना घर बनाए हैं ना, रहेंगी आप लोगों के बीच, आएंगी जाएंगी, आप लोगों की मुसीबतों का जो है छुटकारा दिलाएंगे आप लोगों को। जाएंगे रहने के लिए। हाँ। वो अपना घर बनाए, हम लोगों के लिए थोड़ी बनाई है। तो वादा करी कि 13 रुपया किलो चीनी मिलेगी कहाँ मिल और रही है? सिलेंडर महंगा हो गया था तो सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठ गए। कोटेदार पूरा राशन खा जा रहे हैं। 2 किलो राशन कार्ड ले रहे हैं। स्मृति ईरानी कभी पूछने आई हालचाल गरीब जनता का? परिवार बताती है अमेठी के लोगों को। कौन बताते हैं? स्मृति ईरानी कहते हैं हमारा परिवार। उनका परिवार तो है प्रियंका गांधी का, सही से तो प्रियंका गांधी का परिवार है, कांग्रेस का यानी परिवार है अमेठी जी। लेकिन यहाँ कोई देखने नहीं आता है, ना गरीब जनता को हालचाल पूछने। की बार टक्कर है, मतलब कांग्रेस टक्कर है दोनों का। पिछली बार तो एकदम क्लीन हो गई थी कांग्रेस। टक्कर है दोनों का, दोनों का टक्कर है। दोनों का टक्कर जी है। जी। क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार। नमस्कार, दिनेश कुमार तिवारी। तिवारी जी कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। गुप्ता जी जगह दे दीजिए। हाँ, तिवारी जी रहने वाले यहीं अमेठी? जी, इसी गांव के हैं। तो तिवारी जी क्या हाल है इधर आपके अमेठी में, क्या माहौल चल रहा है? अब माहौल तो सुन ही रही है कि जो जिसका चश्मा लगा है वही उसको दिख रहा है। कांग्रेस वालों को कांग्रेस दिख रहा है, बीजेपी वालों को बीजेपी दिख रही है। रही बात, लेकिन देखो हर बार का चुनाव अलग मुद्दों पर होता था, कभी हिंदू मुसलमान पर होता था, कभी राष्ट्रवाद पर होता था, कभी किसी मुद्दे पर होता था। अब की बार हम देख रहे हैं अमेठी की जनता बहुत साइलेंट बैठी है। अमेठी की जनता महंगाई की बात कर रही है, अमेठी की जनता बेरोजगारी की बात कर रही है, अमेठी की जनता अमेठी के विकास की बात कर रही है। ये जो बदलाव आया ये बहुत समय बाद आया है, तो इसका हम पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से आपकी क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी ने काम तो किया है। हाँ। उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी में जितना कहते हैं उतना नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी ने जितना काम कहा उतना नहीं किया, ऐसा कह रहे हो? स्मृति जी तो एकदम बदतमीज हैं, सांसद के नाम पे एकदम बदतमीज सांसद हैं। मतलब जनता से मिलने की बात तो दूर की रही, अभद्रता से पेश आती हैं। जैसे क्यों बोल रहे हैं आप? वो ऐसा करती हैं। जैसे उनके पास जाइए तो मतलब अच्छे ढंग से पेश नहीं आती हैं। जैसे जिस हिसाब से राहुल जी पेश परिवार कहती हैं अपना। परिवार कोई किसी के नहीं है, सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। स्मृति जी अभी इधर आज तक
ये गौरीगंज से मात्र 6 किलोमीटर दूर और अमेठी से 7 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे अभी तक स्मृति जी का कोई दौरा हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। 10 साल का रिकॉर्ड है कि आज तक उनका कोई दौरा हुआ ही नहीं है। यहाँ अभी स्मृति जी का परसों नामांकन था। स्मृति जी के जो यहाँ पे एजेंट वगैरह बनाए गए हैं, उन्होंने किसी को सूचना ही नहीं दिया कि उनका नामांकन है और जनता को जाना चाहिए। जो भी स्मृति जी से भाई जो दिए हों, हमें तो मिला नहीं है, जो दे रही हों वो लिए और वो क्या किए उसको वही जाने। अमेठी की जनता जो बीजेपी को वोट दे रही है वो स्मृति ईरानी के कामों पर दे रही है कि मोदी के नाम पर दे रही है? मोदी के नाम पे दे रही है, मंगलसूत्र के नाम पर दे रही है। ये तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। वोटर हैं, बीजेपी के वोटर हैं आप? हम किसी के वोटर नहीं, हम तो कांग्रेस के वोटर थे। जो विकास करेगा हम उसी के वोटर हैं। अच्छा। ना हम उनके सदस्यता लिए हैं ना उनकी। देखिए मैंने ये मैंने पूछा ये मैंने इसलिए पूछा ताकि ये समझ में आए कि देखिए जनता अगर नाराज होती है अपने नेता से तो किन कारणों से वोट दिया था। आप बीजेपी के वोटर रहे हैं, तो ये मंगलसूत्र वाली बात आपकी नजर में क्या है? नहीं, ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। मनमोहन जी ने कहा माइनॉरिटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना कहीं आया है। अब जैसे जो एकदम जाहिल गंवार है, पढ़े लिखे नहीं, वो भले कह दें, बाकी माइनॉरिटी में ऐसा नहीं कि वो मुसलमान ही आता है। माइनॉरिटी में जो तो जैसे डराया जा रहा है। अब देखिए चुनाव का समय, हर तरह का तरीका अपनाता है नेता। डराएगा, धमकाएगा, समझाएगा, बुझाएगा, प्यार करेगा, हाथ से छीन लेगा। क्यों भैया? नेता डरा तो चाहिए ना। नेता डराता है, धमकाता है, ना कि प्रधानमंत्री डराता और धमकाता है। प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा बोलना शोभनीय नहीं है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। जहाँ तक हमारा मानना है। बाकी वो अमेठी की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास, जो कि नहीं हुआ 5 साल में। नहीं हुआ है। अच्छा। जी। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है मंगरू राम जी। तो मंगरू राम तो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है यहाँ। स्मृति ईरानी जो है 2014 से हमारे ग्राम पंचायत में कभी उन्होंने एक बार भी नहीं आया, और हमने 2019 से उनको दरखास्त दे रहे हैं। उनके नाम पे हमने रजिस्ट्री भी की है। हमारे घरों के ऊपर 40-50 घरों के ऊपर तार गया हुआ है, एसटी लाइट। अच्छा, तो उसको हमने कई बार दरखास्त दिया, रजिस्ट्री किया, आश्वासन दे के रह जाती हैं, वो हटा नहीं। 4-5 मौतें भी हो गई हैं। अच्छा। हाँ, इसी रोड पे है एसटी। तो घर उर बना लिए अपना, यहीं पर कहती है हमारा घर है, हमारा परिवार है अमेठी के लोग, वो भी नहीं सुनती, कुछ है, भी नहीं है, कोई नहीं सुनता। वो स्मृति ईरानी को तो हम भगा देंगे अब की बार। हाँ, सत्य कह रहे हैं। 2019 वोट तो जनता इन्हीं कामों पर देती है ना, इन्हीं कामों पर तो वोट देती है। फिर क्या करेंगे? काम उन्होंने किया नहीं तो वोट क्यों देंगे हम? जो काम करेगा उसको वोट देंगे। सब देंगे। राहुल गांधी की है। रेल में हमारे यहाँ एक स्टेशन ताला खजड़ी है, यहाँ पर गाड़ी जो है ना पैसेंजर रुकती थी। अच्छा। 4-5 गाड़ियाँ शटल हैं और क्या नाम पैसेंजर हैं, 10 की है, 3 की है और आरपी थी। कोई गाड़ी मोदी के राज में सब बंद कर दिया। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे रास्ता जो है स्टेशन का रास्ता, इस पर जाना मुश्किल हो जाता है। सवारी जो जाती है बैठने के लिए शटल है और जितनी सवारियाँ गाड़ी आती हैं तो लोग गिर जाते हैं। स्टेशन जो मास्टर है यहाँ गाड़ी खड़ी करके तो जाते हैं पैदल बेचारे। कई दफ़ा इसका जो है ना दरखास्त पड़ी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और ये सब तानाशाही है, इसमें कुछ हुआ नहीं है। मैं कांग्रेस का भी 2 बहनों की जोड़ी थी, तब से हम कांग्रेसी हैं। अच्छा। हाँ, और देंगे। बीच में भाजपा ही हो गए थे कि नहीं? भाजपा कभी नहीं हुए, लेकिन हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन भाई किस्मत है। तो मोदी जी झूठ बोल के, जैसे सिलेंडर है, अब सिलेंडर दिल्ली बम्बई में तो उन्होंने कनेक्शन कर दिया, और जब कनेक्शन कर दिया तो भाई उसको कहाँ ले जाएंगे? हमारे गांव वालों को मूर्ख बना दिया कि ये सब आपको मुफ्त दे रहे हैं, तो उसको जमुना में फेंकेंगे क्या? हमारी जनता को मुफ्त दे रहे हैं, वो सारे बेवकूफ़ बन गए। अब वो वैसे रखा रहता है। अच्छा। चलिए भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम क्या है आपका? हबीब। हाँ? हबीब। अच्छा अभी भाई क्या लग रहा है इधर आपके, किसका जोर किसका है? भाजपा का कि कांग्रेस का? कांग्रेस का है इधर। कांग्रेस का है। क्यों कांग्रेस का क्यों है? अब ये लोग कुछ विकास किए नहीं। हाँ। कुछ नहीं किए यहाँ। हाँ। इसलिए ना कभी यहाँ आए भी नहीं है। हाँ। जो कहें वो किए नहीं है, इसीलिए सब नाराज हैं इनसे। अच्छा। कैसे हैं भैया आप लोग, कैसे हैं? नमस्कार। क्या नाम है भैया? ऐसे घूम जा। मिश्रा जी नमस्ते। यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या माहौल है आपकी बात?
माहौल जो भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है, बस जो विकास किया उसी को वोट दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो स्मृति ईरानी विकास करी कि नहीं करी? नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। अरे हम लोग स्टेशन पर जाने के लिए तरसते हैं, बताओ बारिश टाइम पर इतना ज़्यादा है, पानी भर जाता है। हमारे प्रधान जी और गांव वाले हम सब मिलके कई बार दरखास्त दिए और पेपर में भी गजट कराए, कोई सुनवाई नहीं। तो हम अच्छा एक बात बताइए मिश्रा जी, अब की बार जो है अमेठी की जनता हिंदूवादी सरकार, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमान, मटन मछली, मुगल, मंगलसूत्र, इस पर वोट देगी कि विकास पर देगी? हमें नहीं लगता, कोई नहीं देगा। विकास पर वोट देंगे, जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, अन्यथा किसी को नहीं देंगे बस। नहीं तो विकास जो करेगा तो उसके लिए फिर आपको स्मृति ईरानी को देखा तो आप किसी और को देखोगे कि फिर स्मृति ईरानी को देखना चाहोगे? किसी और को देखेंगे ना। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम भाई, ये बताओ क्या लग रहा है? देखिए एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं। ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मौर्य भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब है, सब मिले जुले लोग बैठे हैं, सबकी राय हम बता रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाइए अनुज, आपको उधर लाइट वाइट मिल रही है? ये अकरम भाई से बात कर लेते हैं। अकरम भाई, आपको क्या दिख रहा है इधर का माहौल? हम लोग तो भैया कांग्रेसी है तो वैसे, लेकिन वैसे साहब यहाँ है नहीं तो कांग्रेसी को वोट देंगे। आप वैसे पतंग वाले हैं क्या? जी जी हाँ। बस वो है नहीं तो हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा। हम लोग तो 5 साल से सऊदी में थे, ये दुबई में थे, अब आए हैं तो कांग्रेसी हैं इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे? जी जी कि जो है काम नहीं समझ में आया जी। बेरोजगारी इतनी है, हम लोग तो विदेश भाग गए सऊदी, काम मिला ही नहीं पढ़ने लिखने के बाद, इसलिए अब इधर ही हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। मोदी जी तो बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिंदू महिलाओं बहनों का मंगलसूत्र जो है वो मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 70 साल कांग्रेस रही, कभी ऐसा हुआ? अब ये सब पढ़े लिखे होते मोदी जी तो कुछ पता भी रहता उनको क्या होता है क्या नहीं। अगर ये जब आपने बात सुनी तो आप लोगों के दिल में क्या आया? हम तो न्यूज़ देखते ही नहीं, आपको बहुत थोड़ा देख लेते हैं मोबाइल पे, बस न्यूज नहीं देखते। आपको थोड़ा देख लेते हैं न्यूज आपकी, तो हमारा बढ़िया देखा हम करो आपको पूरा, तो शायद बताएं तो मोबाइल पे। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? गोपाल शुक्ला। शुक्ला जी थोड़ा इधर देख लेंगे? जी जी। शुक्ला जी ये बताइए, रहने वाले अमेठी के हैं पक्के? जी जी, हमारा जहाँ आप खड़े हैं यही मातृभूमि है। अच्छा अच्छा जी। आपकी क्या दिख रहा है आपको? अब ये समझ लीजिए कि स्मृति ईरानी काम करी कि नहीं करी? काम प्यारा है चाम नहीं है, काम प्यारा है चाम नहीं। मीन्स वर्क की जो अचीव करने काम वर्क सबसे बड़ा है। आप मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन आप हमको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो हम आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, आपको पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं। ऐसा जमाना आ गया है और हर युग में ऐसा रहा है और इस कलयुग में नेता जब कोई भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, नेता होता है, जनता की सेवा के लिए होता है ना। भगवान तो होता नहीं है। आपकी भगवान मानते हैं? जी जी। नहीं, कर्मण्येवाधिकार रखते, कहने का मतलब जो है भक्त जो है भगवान से बड़ा है। भक्त जो है भगवान से बड़ा है। लाइट किंग होता है, किंग इजला नहीं होता है। जो कानून है वो राजा है। तो आज नरेंद्र मोदी का पूर्ण बहुमत हो गया है, लेकिन अगर उनका कार्य भविष्य में गड़बड़ हुआ तो ऑटोमेटिक इनकी सरकार गिर जाएगी। जैसे यूनान में तो रोमा सब मिट गए यहाँ से। अभी काम कैसा, हमको ये ना बताइए, यूनान छोड़िए, हमको ये बताइए शुक्ला जी कि आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री आपकी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मोदी को तो प्रधानमंत्री बनने से कोई माई का लाल पूरे ब्रह्मांड में नहीं रोक सकता। अच्छा, ये तो मेरा दावा है। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद बनेंगी कि नहीं बनेंगी? अब स्मृति ईरानी की मेन बात है यहाँ पर भाई, देखिए यहाँ पर 2 बातें आ गई। लड़ाई बहुत टक्कर की है, क्योंकि जो वोट पड़ रहा है कहने मतलब कि भाजपा को, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ रहा है, ना कि स्मृति ईरानी के नाम पे। नरेंद्र मोदी सांसद स्मृति ईरानी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ रहा है, ये नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, क्योंकि अमेठी की जनता कहना ये है। भाई आप वोट तो अपने सांसद को दे रहे हो ना, अमेठी के तो आपके सांसद करेंगे। हाँ ठीक है, अमेठी की जनता कहना ये है कि हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, ना कि सांसद। तो हमारा नेता प्रधानमंत्री बनाता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाता है, विपक्ष में बैठा हुआ है, इसलिए ज्यादा परसेंट जो है राहुल गांधी का है वो इलेक्शन में। लेकिन तो फिर रेलवे ट्रैक के लिए, सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए फिर काहे लड़ते हो? वो तो सांसद ही आपको देगा। अब आपको बता दें साहब, एक सेकंड, पूरा रोड खराब है ना,
राजेश मसाला लगे दरखास्त दी। इनको प्रधानमंत्री चाहिए ना, इनको सांसद नहीं चाहिए। नहीं देखिए, आपको बता दे, हमको जो है प्रधानमंत्री नहीं, हमको सम्मान चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। कौन स्मृति ईरानी दे रही है कि नहीं दे रही? कोई किसी के लिए भैया तो ये बताइए। हाँ, तो ज्यादा परसेंट कहने मतलब कांग्रेस की आने की संभावना है, लेकिन नरेंद्र मोदी को मद्देनजर रखते हुए कहने मतलब कि कांग्रेस बनाम नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी बैठकर नहीं, कांग्रेस पार्टी यू कहते एज ए कांग्रेस पार्टी बनाम नरेंद्र मोदी की टक्कर यहाँ पर नंबर 1 की है, क्योंकि अमेठी की जनता कहना है कि 15 साल राहुल गांधी का देखने उनको हरा दिया, तो 5 साल मैंने स्मृति ईरानी को भी देखा, उनका भी बहुत बड़ा कारनामा नहीं रहा। नरेंद्र मोदी का कारनामा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में रहा है, अपने आप में भी तो है। जहाँ पर खड़े हो जाए उनका चेहरा देख करके खलबली मच जाती है। वो करिश्मा है उस देश के बाटी है जिस देश में गंगा बहती है। तो 2 मिनट और से बतला जी, तो ये करिश्मा है। तो अब की बार लड़ाई जो 50-60 हजार की स्मृति ईरानी की थी, अब लड़ाई 5,000-10,000 वोटों पे आ गई है। हार जीत एक वोट बारूद के लिए चिंगारी पर्याप्त होती है। एवर टू द 1%